दोस्तों, हनुमान जी जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है और ये भी हम जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे हैं और माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हमेशा अजर अमर रहेंगे। मगर संकट मोचन हनुमान जी आजीवन अखंड ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी उनका एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। आखिर ये कैसे और क्यों हुआ हनुमान जी और पुत्र मकरध्वज में भयानक युद्ध, और क्या हुआ उस युद्ध का परिणाम, जानेंगे इन सभी प्रश्नों के जवाब आगे इसी वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रामायण में बताया गया है कि संसार के संकट मोचन महाबली हनुमान जी के पूंछ में जब रावण और उसके सेना ने आग लगा दी, तब हनुमान जी पूरे लंका में आग लगाने के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाए थे। तब हनुमान जी के शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी, जिसकी बूंद को एक मछली निगल गई और उसी पसीने से उस मछली के गर्भ में एक शिशु का बीजारोपण हो गया। और कुछ दिनों बाद पाताल के राजा महिरावण की सेनाओं द्वारा, जो कि मछुआरे थे, उनके द्वारा वो मछली पकड़ी गई और आपको बता दे कि वो मछली कोई और नहीं गंधर्व कन्या थी, जो एक ऋषि के श्राप से मछली बन गई थी। जैसे ही मछुआरों ने उस मछली को मारा तो वो एक सुंदर गंधर्व कन्या बन गई, जिसके गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। इसी कारण कहा जाता है कि मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र था। मकरध्वज बचपन से ही बहुत ताकतवर था और कहा जाता है कि बचपन में मकरध्वज की आयु ऐसे बढ़ती थी मानो एक दिनों में 1 वर्ष जितनी वृद्धि होती थी। ये सब देखकर सभी पातालवासी चौंक जाते थे। इन्हीं सबको देखते हुए पाताल के राजा महिरावण, जो कि रावण का पुत्र था और बहुत ही बड़ा मायावी भी था, वो मकरध्वज को बड़ा होने के बाद पाताल के मुख्य द्वार का रक्षक बना दिया। मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र होने के कारण उसके पास भी अपने पिता के समान अपार शक्ति और बुद्धि थी, जिसे हराकर पाताल के अंदर प्रवेश करना नामुमकिन था। आइए अब जानेंगे कि हनुमान जी और मकरध्वज की मुलाकात कैसे हुई और क्यों हुआ उनके बीच भयानक युद्ध। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब राम और रावण के योद्धाओं के बीच कई दिनों तक युद्ध हुआ, जिसमें रावण के कई बड़े बड़े योद्धा मारे गए। तब रावण ने अपने पुत्र महिरावण को बुलाया और कहा कि महिरावण, तुम सबसे बड़े मायावी हो, अपने माया और कपट से राम और उसके भाई का अपहरण कर लो और उन दोनों की बलि दे देना, जिससे तुम्हारे पास ब्रह्मा जी के समान अपार शक्तियाँ हो जाएंगी। तब महिरावण ने अपनी माया से विभीषण जी का रूप धरकर श्री राम और भैया लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल ले गया। जब ये बात हनुमान जी को पता चली, तब हनुमान जी कुछ ही क्षणों में पाताल पहुंच गए। मगर वहां आखिरी और मुख्य द्वार पर महिरावण के आदेशानुसार मकरध्वज वहां द्वार की रखवाली कर रहे थे, जिस कारण हनुमान जी का अंदर प्रवेश करना संभव नहीं था। तब हनुमान जी और मकरध्वज में युद्ध होने लगा, मगर मकरध्वज भी हनुमान जी जैसा ही शक्तिशाली था, जिस कारण हनुमान जी मकरध्वज को हरा नहीं पा रहे थे। तब मकरध्वज ने कहा कि आप मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं संसार के संकट मोचन महावीर हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। तब हनुमान जी को लगा कि ये वानर मुझे डराने के लिए झूठ कह रहा है। तब हनुमान जी कहे कि मेरा परिचय नहीं जानोगे, मैं संकट मोचन महाबली हनुमान, मैंने आजीवन अखंड ब्रह्मचारी होने का दृढ़ संकल्प कर रखा है। मेरा ना तो कोई पत्नी है और ना ही मेरा कोई पुत्र। तब मकरध्वज ने अपने जन्म की सारी गाथा हनुमान जी से बताई और कहा कि मुझे ये बात स्वयं नारद जी ने बताई है। तब हनुमान जी को यकीन हो गया कि मकरध्वज उन्हीं का पुत्र है। तब हनुमान जी ने पूछा कि पुत्र मकरध्वज, तब तो तुम्हें ज्ञात होगा कि महिरावण ने प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को कहाँ रखा है। तब मकरध्वज ने बताया कि ये तो नहीं पता, मगर वो उन्हें अपने माया की देवी के पास उनकी बलि देने के लिए रखा होगा। मगर पिताश्री, जब तक मेरे हाथ खुले हैं और मैं द्वार के सामने हूँ, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये मेरे स्वामी की मर्यादा का उल्लंघन होगा और ऐसा मैं नहीं कर सकता। तब हनुमान जी सोचे कि मकरध्वज को युक्ति से हराना होगा। तब हनुमान जी मकरध्वज के पूंछ से ही उनको बंधवा देते हैं और उन्हें द्वार के दूसरी ओर करके बोलते हैं कि अब ना तो तुम्हारे हाथ खुले हैं और ना ही तुम द्वार के सामने खड़े हो। ये कहकर हनुमान जी पाताल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।